बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी काइंड्स ऑफ मार्केट। हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। इसमें हमने सबसे पहले बात की परफेक्ट मार्केट पे। आज हम बात करेंगे इम्परफेक्ट मार्केट क्या होती है। व्हेन ऑल और सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट आर नॉट प्रेजेंट, द मार्केट विल बी कॉल्ड इम्परफेक्ट मार्केट। देखें, जो 5 कंडीशन आपने मुकम्मल मुकाबले में पढ़ी थी परफेक्ट मार्केट में, वो क्या क्या थी। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नंबर 2 फ्री एंट्री, नंबर 3 परफेक्ट नॉलेज, नंबर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और होमोजेनिटी लास्ट पे है होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब इनमें से ये शर्तें पूरी ना हो या कोई रह जाए तो उस सूरत में जो मार्केट कहलाएगी वो नामुकम्मल मुकाबले की मार्केट या मंडी कहलाएगी। इन सच अ मार्केट इंडिविजुअल फर्म्स और सेलर्स आर कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस सूरत हाल में जो इनफरादी फर्म या फ़रोख्तकार होता है ना, वो शय की कीमत पे असरअंदाज होता है। इम्परफेक्ट मार्केट में भी इन दी फॉर्म ऑफ नंबर 1 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब नामुकम्मल मुकाबले की जो अक़साम है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है अजारादाराना मुकाबला। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मैनी कंपनीज आर प्रेजेंट इन एन इंडस्ट्री एंड दे प्रोड्यूस सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मार्केट की साख की एक किस्म जहां एक सनत में कंपनियां एक जैसी सिमिलर एक जैसी बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लेकिन मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करती हैं। जैसे आपकी जितनी भी कोला फैमिली आप ले लें, आपकी जो पेप्सी है, कोक है, गोरमे की कोला है, ये क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सबसे बड़ी मिसाल है। देखें, ये आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट तो हैं लेकिन डिफ्रेंशिएटेड है, आइडेंटिकल नहीं है। इनके कहीं ना कहीं जायके में, कहीं ना कहीं चीज़ में फ़र्क है। अच्छा, जितने आपके लॉन के कपड़े हैं, जितने भी ब्रांडेड कपड़े बिक रहे हैं, आपका गुल अहमद है, अलकरम है, खाड़ी है, आपका सफ़ायर है, निशात है, ये सारी कंपनियां बनाती लॉन के कपड़े हैं, लेकिन इनके डिज़ाइनिंग में, इनके प्रिंट्स में, इनके कलर्स में, इन चीज़ों में फ़र्क है। उसे हम ऐसी मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा जी, उसके बाद है डोपली। डोपली होती है जी दो की जारादारी, जिसमें दो फर्मों को मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है। इन डोपली वेयर ओनली टू कंपनी डोमिनेट द मार्केट, के दो कंपनियां मुकम्मल तौर पे मार्केट पे असरअंदाज गालब होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री की। इसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड वाले ये कंपनियां अपनी पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा करती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दोनों कंपनियां एक ख़ास किस्म की आपको सहूलत पेश करती हैं, मराद देती हैं कि कहाँ कहाँ ये कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, कितनी कितनी गुंजाइश है इसको बनाने में, कितना अरसा है आप पैसे वापस कर सकते हैं। तो इन कंपनियों के आप जितनी ज़्यादा ये पब्लिसिटी करती हैं, कस्टमर उतने ही मुतासर होते हैं, और ये दोनों बड़े नाम जो भी हों, जिसके भी हों, मार्केट पे पूरी तरह असरअंदाज होते हैं। दूसरी मिसाल है इसकी, आप आम देखते हैं कीवी शू पॉलिश और चेरी ब्लॉसम की। ये दोनों ने से होने तो जूते ही साफ़ हैं, लेकिन दोनों की पब्लिसिटी ने और उनकी प्राइस ने, उनकी पैकिंग ने, उनकी हर चीज़ जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। अच्छा जी, दूसरी है ओलिगोपली। ओलिगोपली को कहते हैं चंद की जारादारी। इन ओलिगोपली फ्यू सेलर्स इन अ मार्केट सेलिंग होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये होती है चंद फर्में, ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 या 10 तक हो सकती हैं, जो मार्केट के चीज़ को एक जैसी या मुख्तलिफ किस्म की शा को बेचती हैं। जैसे आपकी टूथपेस्ट की सबसे बड़ी मिसाल है। इतने कमर्शियल चलते हैं टूथपेस्ट के, हर टूथपेस्ट जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक से बढ़ के एक इश्तिहार चलाया जाता है। आपकी ये क्लोजअप है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सेंसोडाइन है, जितनी भी आती हैं ये कंपनियां छाई हुई हैं मार्केट के ऊपर। और इंग्लिश टूथपेस्ट है, जो भी हैं, आप इनमें से जिसको चाहते हैं लेते हैं। इनमें से कुछ पेस्टें जो हैं वो एक जैसा काम करती हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स एक जैसे हैं, कुछ जो हैं वो डिफरेंट हैं, जो सेंसिटिव चीज़ के लिए हैं, कुछ जो हैं वो हर्बल हैं। तो ये चीज़ें कंपनियां छाती हैं अपने प्रोडक्शन से, एडवर्टाइजमेंट से। अच्छा जी, उसके बाद है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। जितनी गाड़ियां बनाने वाली हैं कंपनियां, जितनी वो गाड़ियों को बनाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, दिखाते हैं उसकी स्पीड कैसी है, उसका कलर कितने कलर में ये दस्तयाब है। अब ये करोला है, आपकी सिटी है, आपकी सुजुकी है, जितनी भी ये गाड़ियाँ, ये नाम जो है ना वो चंद फर्मों का जो कम चल जाता है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा मार्केट पे असरअंदाज होता है, छाई होती हैं चंद कंपनियाँ। अच्छा जी, लास्ट है आपकी मोनोपली। अब ये मोनोपली क्या होती है? देखिए, मोनोपली में सिर्फ सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर हु फुली कंट्रोल्स द मार्केट सप्लाई एंड मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपका वावडा। देखें, इसे
मुकम्मल तौर पे अख्तियार होता है शय को पैदा करने के पे भी और प्राइस के ऊपर भी, सप्लाई को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है मोनोपोली में वो वापडा है। आपकी बिजली आए या ना आए, आपको बिल आएगा और आपने बिल को पे करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, कॉरपोरेशन है, ठीक है जी। तो अब इजारादार क्या करता है, अगर तो उसने ज़्यादा अपनी शय को फ़रोख्त करना है तो वो पैदावार को ज़्यादा फ़रोख्त करने के लिए प्राइस को कम कर देता है। लेकिन अगर उसने ज़्यादा मुनाफा हासिल करना है तो वो सप्लाई कम करके प्राइस बढ़ा देता है, ठीक है जी। क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ है और उसने सारफ ने लाजमी ख़रीदनी है। उसमें कोई भी अहम खाने की चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आटा जो है वो हर तीसरे दिन जो है वो उसकी रसद जो है वो शॉर्ट हुई होती है, प्राइस बड़ी होती है। डेफ़िनेटली आटा खाए, सबने आटा खाना है तो आपने लेना ही लेना है। अच्छा जी, और कोई अहम मेडिसन है जो से मोनोपोली की सूरत हाल हासिल है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए या किसी भी पेशेंट के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो सप्लाई को कम कर देते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं और हर सूरत वो जो है वो ख़रीदी जाती है। ये मोनोपोली की सूरत हाल जहाँ पे होती है वहाँ पे बाज़ का सार्फिन का इस्तेसाल भी होता है। अच्छा जी, मोनोपोली एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, कौन सी है जी? नेचुरल मोनोपोली एक तो होती है अल्लाह ताला की तरफ से जिस मुल्क को इजारादारी का अख्तियार हासिल हो, जैसे श्रीलंका को चाय की काश पे इजारादारी हासिल है, ब्राज़ील को कॉफ़ी पे हासिल है, जनूबी अफ्रीका को डायमंड्स पे हासिल है, बांग्लादेश को पटसन पे है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कान आपकी ख्योड़ा नमक की कान है, इस पर हमें इजारादारी हासिल है। तो ये होती है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। दूसरी होती है सोशल मोनोपोली। लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए हुकूमत जो है वो क्या करती है, कुछ अदारों को इख्तियारात सौंप देती है। जैसे पाकिस्तान में बिजली की पैदावार की तकसीम के लिए वापडा है, रेलवे सर्विस पर रेलवे बोर्ड और शहरों में पानी की फरहमी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इजारादारी हासिल है। तीसरी है आपकी लीगल मोनोपोली, जिसे हुकूमत की तरफ से लाइसेंस हासिल होता है, मुकम्मल तौर पे अख्तियार हासिल होता है, ठीक है जी। उसमें बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं, एक तो वापडा है, एक आपका ये सुई गैस का है जिसमें आपके अलावा किसी के और को आपको गैस नहीं मिलनी। अच्छा जी, फिर आपका जो है वो कोई आम बंदा ऑथर है, उसे लीगल अपना अख्तियार हासिल है कि उसने किसी भी किस्म की बुक लिखी है, कोई इसमें रद्द बदल नहीं कर सकता, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता। कोई आपका जो है वो सिंगर है, वो कोई कैसेट बनाता है, उसे लीगल अथॉरिटी हासिल है कि उसकी परमिशन के बगैर उसकी धुन या उसके लिरिक्स जो हैं वो चोरी नहीं किए जाएंगे। उसे कहते हैं लीगल मोनोपोली। सिंगल प्रोड्यूसर, इसमें सिंगल प्रोड्यूसर है जिसे मुकम्मल तौर पे चाय की पैदावार पे और प्राइस पे कंट्रोल हासिल है। इसका कोई भी किसी किस्म का किसी से के साथ मुकाबला नहीं होता। अच्छा जी, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, किसी किस्म का नेमुल बदल इसके बराबर मौजूद नहीं है। एक वाहद मोनोपोलिस्ट होने की हैसियत से वो जिस तरह से चाहे शय को फ़रोख्त कर सकता है, जिस तरह से चाहे प्राइस को रख सकता है। अच्छा, मोनोपोली में हमेशा जो फर्में हैं ना वो अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ख़त बनाना है मोनोपोली के AR और MR के। आपने परफेक्ट कंपटीशन में भी बनाए थे जिसमें आपने परफेक्ट कर्व बनाया था फर्म का। अच्छा, मोनोपोली में क्या है, ये वाला ख़त देखें, इसे हम कहते हैं AR के ऊपर गौर करें। इस ख़त को पहले आपने बनाया है, ये एक्चुअली नेगेटिव स्लोप का ख़त है, लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ, और ये एक फ़र्म का मोनोपोली में डिमांड का ख़त तलब है, ठीक है जी। डिमांड है ये फ़र्म की। एक फ़र्म जो है ना मोनोपोली में पूरी सनत को ज़ाहिर करती है, ये फ़र्म का ख़त तलब है सिर्फ इजारादारी में। AR क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी शय को फ़रोख्त करके फ़ी का हासिल होने वाली वसूली को औस वसूली कहते हैं। AR इज़ रेफर टू एज द रेवेन्यू दैट इज़ अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसके नीचे होता है MR, हमेशा नीचे होगा। MR क्या था? MR इज़ द रेवेन्यू दैट इज़ गेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, ठीक है जी। कि किस इससे मुराद वो आमदनी ली जाती है किसी शय की ज़ायद इकाई फ़रोख्त करने पर हासिल होती है। ये ख़त जो है मोनोपोली में डिमांड का जो है, परफेक्ट कंपटीशन में जो आपने ख़त किया था ये वाला किया था, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पे इलास्टिक था, परफेक्ट इलास्टिक कर्व था, जिसमें आपका P बराबर था AR के, बराबर था MR के, ठीक है जी। DD
डी में नीचे को लिख देती हूँ, मिक्स ना हो जाए, ठीक है जी। डी ये लेस्ट इलास्टिक है मोनोपोली में, ठीक है, कम लचकदार होता है और परफेक्ट कंपटीशन का मुकम्मल तौर पे लचकदार होता है, OX के मुतवाज़ी होता है, लेकिन ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ ख़त होता है। असल में ये एक फ़र्म का मोनोपोली में ख़त तलब होता है और मोनोपोली में हमेशा फ़र्में जो हैं वो एबनॉर्मल गैर मामूली मुनाफा कमाती हैं और परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा फ़र्म्स जो हैं वो नॉर्मल मुनाफा कमाती हैं, ठीक है जी। ये था आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।